हालेलुया। खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम की तिलावत करेंगे। गलतिया की कलीसिया के नाम लिखा गया मुकद्दस पौलुस रसूल का ख़त, उसका पहला बाब है और उसकी आयत नंबर 11 को हम लोग पढ़ेंगे। 11 और 12 दो आयत पढ़ेंगे। मुकद्दस पाक कलाम में इस तरह लिखा है, भाइयों मैं तुम्हें जताए देता हूँ कि जो खुशखबरी मैंने सुनाई वो इंसान की सी नहीं, क्योंकि वो मुझे इंसान की तरफ से नहीं पहुँची और ना मुझे सिखाई गई, बल्कि यीशु मसीह की तरफ से मुझे उसका मुकाशफा हुआ। मुकद्दस पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। सब तशरीफ़ रखिए जी। खुदावंद यीशु मसीह के कादर और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आज आपके साथ जो बात मैं शेयर करने वाला हूँ वो दीन मसीहत पर एक बहुत बड़ा एतराज़ है। दीन मसीहत पर एक बहुत बड़ा एतराज़ किया जाता है, गो कि मसीहत जो है वो शुरू से ही इतराज़ात सुनती भी आई है और तमाम सारे इतराज़ात का जवाब भी देती आई है। तो तरह तरह के इतराज़ात जो हैं वो लोग करते हैं, लेकिन खुदावंद का कलाम जो है वो हमें उन तमाम इतराज़ात के बारे में सिखाता भी है, समझाता भी है और किस तरह से आगे मुखालफत करने वालों को गाइड करना है या उनको कायल करना है, इसके बारे में भी खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है। नाम नहीं लूँगा, लेकिन कल की बात है कि मैंने एक ऐसा क्लिप देखा, एक ऐसी वीडियो देखी यूट्यूब पर, जिसमें ये बात की गई कि ये जो दीन मसीहत है ये असल में मसीह का दीन नहीं है, ये पौलुस रसूल का दीन है। ये जो मसीहत है या मसीही लोग जिस मज़हब को अपनाए हुए हैं ये पौलुसी मज़हब है, ये मसीह का मज़हब नहीं है। मसीहत जो है वो तो लोगों तक पहुंची ही नहीं। तो सोचने वाली बात यह है कि ये कोई छोटा एतराज़ नहीं है और खुदावंद के मुकद्दस कलाम के मुताबिक गो कि हमें खुदा के अहकामात पर अमल करने की ज़रूरत है। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह दुनियावी तौर पर देखा जाता है कि जब कोई भी ख़ानदान अपने शरीके बरादरी में होता है या रहाइश पजीर होता है तो वहाँ पर बहुत सारी ऐसी बातें अगर उठती हैं तो शरीके बरादरी में रहते हुए उसे उन बातों का जवाब भी फिर देना पड़ता है। तो इसी तरह खुदावंद के मुकद्दस कलाम के मुताबिक मसीहत जो है वो शुरू से ही शरीके बरादरी में रही है। बात समझ में आ गई? मसीहत जो है वो शुरू से ही शरीके बरादरी में रही है और शरीकों की बातें जो हैं वो सुनती रही है, उन तमाम बातों के जवाब भी देती रही है और आज तक खुदावंद के फजल से कि इस का जो बानी है, ईमान का बानी, कामल करने वाले यीशु को हमेशा तकते रहो। तो खुदावंद के मुकद्दस कलाम के मुताबिक मसीहत जो है वो ईमान पर चलती है, ना कि आँखों देखे पर। तो ईमान का बानी जो है वो मेरा और आपका कामिल करने वाला यीशु है। तो आज हम इस बात पर गौर करेंगे कि क्या वाकई में ये जो दीन मसीहत है ये मसीह का दिया हुआ दीन है या कि पौलुसी मज़हब है, पौलुस रसूल का दिया हुआ दीन है जो हम तक पहुंचा है। तो इतराज़ क्या किया जाता है, स्टोरी क्या सुनाई जाती है, वो सारी वीडियो जब मैंने देखी तो मैं बड़ा हैरान भी हुआ। मैंने कहा जी बात है, लेकिन फिर मैंने कोशिश की कि इस पे बात की जाए। तो आज आपके साथ भी मैं इस बात को शेयर करने वाला हूँ। बताया ये जाता है कि पौलुस रसूल जो है ये, खुदा माफ़ करे मैं वो बात बताने लगा जो मैंने वीडियो में सुनी। मैं खैर ऐसे अल्फाज तो खुदावंद के इतने बड़े बरगज़ीदा बंदा के बारे में मैं तो खैर नहीं बोल सकता, लेकिन जो बातें मैंने सुनी, चूँकि एक इतराज़ है तो वो इतराज़ जो है वो पहले आपके साथ शेयर तो करना पड़ेगा ना। तो इतराज़ ये किया जाता है कि मुकद्दस पौलुस रसूल जो है वो तो खैर मुकद्दस नहीं बोल रहे थे कि पौलुस रसूल जो है ये बहुत होशियार चालाक बंदा था और ये जो है इसने एक ढोंग रचाया कि दमिश्क की राह पे जो है वो मुझे खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो मुझ पर ज़ाहिर हुए हैं, खुदावंद यीशु मसीह का मुकाशफा मुझ पर हुआ है, खुदावंद यीशु मसीह का नूर जो है वो मुझ पर चमका है। तो पहले जो है ये मसीहियों को मारता था और उसके बाद जो है इसकी कोई मुखालफत हुई
जिनके साथ वो पहले रहता था, कोई ऐसी वजह बनी, तो उसके बाद जो है वो इसने कांटा चेंज कर लिया। तो कांटा चेंज जब किया तो अब उसने जो मसीह के पैरोकार थे या अहले मसीहत थे या मसीह के मानने वाले जो थे, उनमें अपनी जो है वो काविशें शुरू की और अपना जो है वो नाम बनाना शुरू किया। तो इसके लिए उसने सबसे पहली जो मनगढ़ंत कहानी जाके लोगों को सुनाई वो ये थी कि खुदावंद यीशु मसीह दमिश्क की राह पर मेरे पे ज़ाहिर हुए हैं और उन्होंने मुझे चुनाव मेरा किया है कि मैं रसूल होने की खिदमत सर अंजाम दूं। और साथ फिर उन्होंने ये भी बताया कि चूँकि दूसरे जो हवारी थे वो चूँकि इतने पढ़े लिखे नहीं थे, ये ज़रा पढ़ा लिखा बंदा था, होशियार चालाक था, तो उनकी भी समझ में ये बात नहीं आई। वो चूँकि कम पढ़े लिखे थे, मछेरे थे, और दीगर जो लोग थे वो भी बोले वाले लोग थे। तो इसने उन सारे लोगों को जो है ये एक मनगढ़ंत कहानी सुनाई और वो लोग जो हैं वो भी इसकी बातों में आ गए। और उसके बाद जो है इसने फिर आगे तालीमी सिलसिला जो है वो शुरू किया और लोग इसकी बातों से कायल होते रहे और करते 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 जो है वो एक पलूसी मज़हब जो है वो मार्ज़े वजूद में आ गया। ये एतराज़ है। तो आज हम इस इतराज़ पर थोड़ी देर के लिए गौर खोज करेंगे कि क्या बाइबल मुक़द्दस इसके बारे में बताती है कि वाकई में पौलुस रसूल ने कोई अपनी तरफ से कोई मनगढ़ंत कहानी लोगों को सुनाई थी, मुकाशफा जो है हुआ था वो एक ढोंग था या एक मनगढ़ंत कहानी थी या क्या था कि इतने उसके फॉलोअर जो हैं वो बन गए, इतनी कलीसियाएँ जो हैं वो कायम हो गई और मुक़द्दस पौलुस रसूल के 14 खतूत जो हैं वो इब्तदाई कलीसिया ने उनको मुस्तनद करार दिया और बाइबल मुक़द्दस का हिस्सा जो है वो उन खतूत को बना दिया। तो क्या वो सारे के सारे लोग जो हैं वो बोले वाले थे? होंगे कुछ बोले वाले, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि खुदावंद के कलाम के मुताबिक जो 12 रसूल थे वो इस मामले में कोई बोले वाले थे। सबसे पहली शहादत तो ये है जो बात की जाती है कि जी वो बाकी के जो हवारी थे वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे तो वो भी पौलुस की बातों में आ गए। तो इस बात का जवाब मैं देना चाहूँगा बाइबल मुक़द्दस में से। देखिए खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है कि गो के जब वो मछेरे थे, जब उनका चुनाव किया गया तो उस वक़्त वो कुछ भी जानते नहीं थे। इतना ज़्यादा वो शरीयत के बारे में या खुदा की कुदरत के बारे में या खुदा के कलाम के बारे में गो के वो नहीं जानते थे। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह के वो साथ साथ रहे 24 घंटे उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह से तालीम पाई, खिलवत में खुदावंद यीशु मसीह ने तमसीलों के मायने बयान किए और आसमान की बादशाही के भेद जो हैं वो जब 12 रसूलों के साथ खुदावंद यीशु मसीह ने शेयर किए, तो आपका क्या ख्याल है कि वो अब सारा कुछ सुनने के बाद भी बोले बाले ही रहे होंगे? मेरी बात के साथ एग्री कर रहे हैं कि रसूल जो हैं खुदावंद यीशु मसीह के तालीम पाने के बाद भी उनको कोई पता नहीं चला कि ऐਵੇਂ ही कोई आके उनको कोई मनगढ़ंत कहानी सुनाएगा और वो चुप करके उसके पीछे लग जाएंगे। और फिर दूसरी बात, मुक़द्दस कलाम में लिखा हुआ है कि जब खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर जाने लगे तो लिखा हुआ है कि खुदावंद यीशु मसीह ने तौरात, ज़बूर, सहाइफ़े अंबिया की तमाम बातें जो हैं उनको समझा दी, उनका ज़हन खोला ताकि वो किताब मुक़द्दस को समझ सके। तो अब आप मुझे बताइएगा कि क्या 12 रसूलों को जाके एक यहूदी जिसका नाम पहले साउल है फिर वो अपने आप को पौलुस के नाम से मुतारफ़ करवाता है, जाके पतरस रसूल को, मुक़द्दस याकूब रसूल को, मुक़द्दस यूहन्ना रसूल को जाके कोई मनगढ़ंत कहानी सुनाए और कलीसिया के जो बुजुर्ग हैं वो उसका यकीन कर जाएं? पॉसिबल लगता है? ये एक बड़ा अहम मामला है जो मैं आपके साथ आज शेयर कर रहा हूँ। जब मैंने ये वीडियो देखी तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई, तो मेरे दिल में ये बात आई कि मैं इस पे बात करूँ। तो क्या ख्याल है, वैसे करनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए ना? कि क्या हम लोग जो दीन जिसकी पैरवी कर रहे हैं, क्या मसीह का दिया हुआ ये दीन है या कि ये पलूसी मज़हब है जो एक एतराज़ किया जाता है? तो सबसे पहली बात तो जो एतराज़ किया गया कि जी पौलुस ने जाकर क्या किया कि उन रसूलों को भी जो कि कम पढ़े लिखे थे जाके एक मनगढ़ंत कहानी सुनाई और उन्होंने यकीन कर लिया। अब खुदावंद के कलाम के मुताबिक दूसरी शहादत क्या वो बोले बाले थे? क्या उनको बिल्कुल नहीं पता था कि वो पौलुस की बातों में आ गए?
मुकद्दस पलूस रसूल जो है उसने अभी खुदावंद यीशु मसीह को कबूल नहीं किया। गौर कीजिएगा, दूसरा पॉइंट है ये, मुकद्दस पलूस रसूल ने अभी खुदावंद यीशु मसीह को कबूल नहीं किया। खुदावंद यीशु मसीह दमिश्क की राह पर उस पर अभी तक जाहिर नहीं हुए। जब मुकद्दस पतरस रसूल को, मुकद्दस यूहन्ना रसूल को कोड़े मारे गए और ये दोनों रसूल जो हैं ये सरदार कायनों के सामने, फकीयों और फरीसियों के सामने डट गए और जाकर बातें बयान की, पुराने अहदनामा के ऐसे ऐसे मुकाशफात खोल के सामने रख दिए, तो वो हैरान थे। तो क्या लिखा हुआ है रसूलों के अमाल की किताब में कि ये तो पढ़े लिखे नहीं है, इनको बगैर पढ़े लिखे इल्म क्यों करा गया। तो लिखा हुआ है आगे कि बाद में उन्हें पता चला कि ये किसके साथ रहे हैं, ये यीशु के साथ रहे हैं। हालेलुया। तो इसका मतलब ये हुआ कि खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी करते हुए उनमें इतना दम जो है रूहानी तौर पे आ चुका हुआ था कि वो किसी के सवालों का जवाब दे सके, सरदार कायन और फकीयों फरीसियों के सवालों का भी जवाब दे सके। और ऐसा क्यों हुआ, ऐसा पॉसिबल कैसे हो गया? ऐसा पॉसिबल इसीलिए हुआ क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने खुद अपनी जुबान मुबारक से यह सादर फरमाया था कि जो कोई मेरी पैरवी करेगा वो फिर अंधेरे में नहीं चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। हालेलुया। तो 12 रसूल जो थे, मुकद्दस पत्र रसूल और दीगर रसूल जो हैं, खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी में वो कलाम खुदा की तशरीहात समझ चुके हुए थे। उनके अंदर जो है वो रूहानी नूर जो है वो चमक चुका हुआ था। तो अब वो किसी की बातों में आने वाले हैं कि एवं ही कोई आके बंदा मनगढ़ंत कहानी सुनाए और कह दे कि खुदावंद यीशु मसीह मेरे पे ज़ाहिर हुए हैं। तो फिर अब तीसरी शहादत रसूलों के अमाल की किताब में, जब यहूदा इस्करियोती की जगह पर उन्होंने एक बंदा अपॉइंट करना था तो कितनी छानबीन की है उन्होंने। मेरे साथ निकालें जरा अमाल की किताब ताकि आपको पता चल जाए कि कितना बड़ा वहां पर उन्होंने एक जो है वो शर्त रखी है कि अगर यहूदा इस्करियोती की जगह पर किसी को अपॉइंट करना है, रसूलों में अगर उसको शामिल करना है, तो उसके लिए कौन सी शराइत हैं, कौन से कानून कायदे हैं जो उसकी ज़िंदगी में पूरे होते हुए नज़र आएंगे, देन उसको वहाँ पे उसकी जगह पे अपॉइंट किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। जी, मुकद्दस पाक कलाम में देखते हैं, अमाल की किताब उसका पहला बाब है और 21वीं आयत से पढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, बस जितने अरसा तक खुदावंद यीशु हमारे साथ आता जाता रहा, यानी यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर खुदावंद के हमारे पास से उठाए जाने तक जो बराबर हमारे साथ रहे, चाहिए कि उनमें से एक मर्द हमारे साथ उसके जी उठने का गवाह बने। फिर उन्होंने 2 को पेश किया। रिक्वायरमेंट क्या है जी एल्डर साहब, क्या रिक्वायरमेंट है कि कितना अरसा उसने गुजारा हो, वो ऐसा बंदा हो जिसने नंबर 1 खुदावंद यीशु मसीह को देखा हो और नंबर 2 गो कि उसका शुमार हमारे साथ नहीं हुआ, लेकिन वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दौर से लेकर खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने तक वो हमारे साथ साथ रहा हो। तो ये छोटी रिक्वायरमेंट है जी। इससे आप क्या समझते हैं कि पलूस, मुकद्दस पत्र रसूल और बाकी दीगर रसूल जो हैं वो ऐसे ही बोले बाले थे? क्या में किसी बंदे को पकड़ के कहें कि वाह जी वाह क्या बात है, यीशु मसीह वाकई तुझ पे ज़ाहिर हुए? तो हैरान की बात है कि ये एतराज़ कर दिया गया जी, पलूस ने जाके मनगढ़ंत को कहानी जो है ये सुनाई कि दमिश्क की राह पे खुदा यीशु मसीह मेरे पे ज़ाहिर हुए हैं, और रसूल जो हैं उनकी बातों उसकी बातों में आ गए और उन्होंने मान लिया। तो उसके बाद जो है वो चूँकि ज़्यादा पढ़ा लिखा था इसलिए उसने तालीमी सिलसिला शुरू किया और फिर उसने अपना एक मज़हब बना लिया और एक दीन जो है उसके नाम से चल पड़ा। तो ये जो मसीहत है, ये जो दीन मसीहत है, ये मसीह का दिया हुआ दीन नहीं है, ये पलूसी मज़हब है। तो ये कोई बात बन रही है? ये जितनी शहादतें मैंने आपके सामने रखी हैं, इनको अगर देखा जाए तो क्या पलूस जो बाकी दीगर रसूल थे वो बेवकूफ़ थे?
खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी करने के बाद जो फकीयों और फरीसियों का मुकाबला कर रहे हैं, जो सरदार कायनों के सामने जाके खड़े हो रहे हैं, उनको आके एक बंदे ने कह दिया कि यीशु मसीह मेरे पे ज़ाहिर हुए और वो मान गए। ऐसा पॉसिबल है? क्या उन्होंने छानबीन नहीं की होगी? अगर किसी ने मुकद्दस पौलुस रसूल वाली मूवी या मुकद्दस पतरस रसूल वाली मूवी देखी होगी तो उसमें आप देख सकते हैं कि हदायतकार ने कितनी छोटी छोटी बारीकियां दिखाई हुई हैं कि पौलुस रसूल को जब रसूलों में शामिल करना था तो कितना बड़ा मसला क्रिएट हुआ, कितनी छानबीन की गई। उसके बाद कहीं जाकर जब मुकद्दस पतरस रसूल को मुकम्मल यकीन हो गया कि वाकई में खुदावंद यीशु मसीह पर ज़ाहिर हुए हैं, तब कहीं जाके मुकद्दस पतरस रसूल जो है वो उसे इजाज़त देते हैं कि अब जाके तो मनादी कर सकता है। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब मज़ीद आगे चलते हैं कि लोगों को जो है उसने तालीम दी, लोग भी भोले भाले थे। और अब सोचने वाली बात यह है, तारीख़ ये बयान करती है कि रसूलों ने तो खुदावंद यीशु मसीह से तालीम पाई, तो हिस्ट्री ये बयान करती है कि आगे उन रसूलों के जो शागिर्द हुए हैं वो भी ठीक ठाक नामवर लोग थे। नामवर से मुराद कि स्पिरिचुअल रूहानी तौर पे वो ठीक ठाक समझ बूझ रखने वाले लोग थे। तो इससे आप क्या समझते हैं कि वो ऐਵੇਂ ही किसी की बातों में आ सकते हैं? तो खुदावंद के मुकद्दस कलाम के मुताबिक अब तीसरी और आखिरी बात जो है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सोचने वाली बात यह है कि ये जो मरकज़ी आयतें मुबारक हम लोगों ने पढ़ी है, गलतियों के खाते में देखिएगा, ज़रा वापस आते हैं। यहां पर मुकद्दस पौलुस रसूल अपने बारे में बात क्या कर रहे हैं? जी, यहां पर लिखा हुआ है, ऐ भाइयों मैं तुम्हें जताए देता हूं कि जो खुशखबरी मैंने सुनाई, जो खुशखबरी मैंने सुनाई वो इंसान की सी नहीं। पहली बात तो ये कहता है कि वो इंसान की सी है ही नहीं। दूसरी बात, क्योंकि वो मुझे इंसान की तरफ से नहीं पहुंची। तो आपका क्या ख्याल, वो झूठ बोल रहा है फिर? और अगर कोई ये कहता है कि ये बात भी मन गलत है कि ऐमें ही उसने कह दिया कि ये इंसान की तरफ से नहीं बल्कि खुदा की तरफ से है, तो मज़ीद और शहादतें भी मैं देता हूं अभी आपको। क्योंकि वो मुझे इंसान की तरफ से नहीं पहुंची और ना मुझे सिखाई गई, बल्कि यीशु मसीह की तरफ से मुझे उसका मुकाशफा हुआ। अब मुकद्दस पौलुस रसूल अपनी शहादत तो वो दे रहा है, अपने बारे में तो वो बता रहा है कि जो कुछ मेरे पास है वो मेरा अपना या मेरी कोई अंदर की तहरीक नहीं है, बल्कि ये सारे का सारा मुकाशफा किसकी तरफ से हुआ? खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से। और फिर जब शायरबानी की बात करते हैं करंथियों के खाते में, तो वहां पर भी मुकद्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं कि ये वही बात है जो खुदावंद की तरफ से मुझे पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि जिस रात वो पकड़वाया गया उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को ये क्या कर दी कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है। तो वो बात जो है वहां पर भी हम देखते हैं कि पौलुस रसूल क्या फरमाते हैं कि ये बात भी मुझे कहां से पहुंची है? ना मैंने रसूलों से सुनी है, ना किसी और तरफ से मेरे पास पहुंची है, बल्कि खुदावंद की तरफ से मेरे पे मुकाशफा हुआ इसका, और मैंने ये बात तुम्हारे सामने भी रख दी। और दूसरी बात यह है कि यहां तो मुकद्दस पौलुस रसूल की जो तालीमात हैं और खुदावंद यीशु मसीह की जो तालीमात हैं, इनमें कोई ऐसा कोई इतराज हो या कोई ऐसा डिफरेंस नजर आ रहा हो तो फिर तो बंदा कहे कि वाकई में पौलुस रसूल ने कोई नई तालीम इजाद कर दी थी। और एक और बड़ी मज़े की बात जो है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। यहां पर मुझे एक माजी की स्टोरी जो है वो सुनानी पड़ेगी। लैला मजनू की एक स्टोरी बड़ी मशहूर थी और एक कई नकली जो है ना जैली मजनू जो है वो भी बने हुए थे। और जो हकीकत में था, ये बात सुनाने का मैं मकसद भी बताता हूं कि ये मैं क्यों सुना रहा हूं। अच्छा, जो हकीकत में मजनू था उसने तो खाना पीना भी छोड़ दिया हुआ था और एक ऐसी जगह पे जहां से कि लैला का गुजर होता था वो सदियों बैठा रहा, मतलब कितने साल जो है उसने वहां पे गुजार दिए और सूख सूख के वो कांटे की तरह हो गया हुआ था।
अच्छा, रास्ते में जो है वो और भी कई मजनू बैठे हुए थे। क्यों बैठे हुए थे? क्योंकि लैला चूरियां बेचती थी। अब जो चूरियां आती थी वो रास्ते वाले मजनू ही खा जाते थे। अब कुछ अरसा, काफ़ी अरसा जब वो चूरियां खिलाती रही, बेचती रही, तो स्टोरी में ये बात की जाती है, कहा यह जाता है कि एक दिन उसने क्या कहा कि एक दिन उसने खाली कटोरा बेच दिया कि मजनू को इतनी चूरियां मैंने खिलाई हैं, तो अब जाओ और जाकर उसे कहो कि लाला कारिया इस कटोरे को अपने खून से भर के मेरे पास भेज दे। अब वो कटोरा जब पहुंचा तो जब नकली मजनू जिनको चूरियां मिलती रही और जो खाते रहे, जब उनको ये बात मिली सुनने को, तो फिर उनका क्या जवाब था? उन्होंने कहा भाई खून देने वाला मजनू कहीं आगे बैठा हुआ है, ये हमारा काम नहीं है, हमारा काम था सिर्फ चूरियां खाना। उस दिन से आप सारे जाली मजनू जो थे वो सारे ही उठ के तो तारियां बंद गए। चलो जी, ख़त्म हो गया उनका सिलसिला। तो वो जो कांटे की तरह सूख चुका हुआ था, बात सुन के उस अंदर कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसने कट लगा लिया कि पैगाम आ गया। ये बात मैंने क्यों सुनाई? बात सुनाने का मकसद ये है, इस इतराज़ को ख़त्म करने के लिए मैंने बात सुनाई है। अब आप मुझे बताइएगा कि फजूल में कोई अपने आप को दुख में मुलव्वस करेगा, अपनी जान पे खेलने की कोशिश करेगा अगर उसने ढोंगी रचाया हुआ हो? अब मुकद्दस पलूस रसूल कुरान का बंदा क्या कहता है जी? अमाल की किताब में आइएगा ज़रा। अमाल की किताब उसका 20वां चैप्टर है और उसकी 22वीं आयत में लिखा है, मुकद्दस पलूस रसूल फरमाते हैं, और अब देखो मैं रूह में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूं और ना मालूम कि वहां मुझ पर क्या क्या गुजरे, सिवाय इसके कि रूहुल कुद्स हर शहर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि कैद और मुसीबतें तेरे लिए तैयार हैं, लेकिन मैं अपनी जान को अजीज नहीं समझता कि उसकी कुछ कदर करूं, बामुकाबला इसके कि अपना दौर और वो खिदमत जो खुदावंद यस्सु से पाई है पूरी करूं, यानी खुदा के फजल की खुशखबरी की गवाही दूं। हालेलुया। अब यहां पर खुदा का बंदा क्या कहता है? वो कहता मैं तो अपनी जान को अजीज ही नहीं रखता। किसकी वजह से? किसके लिए? खुदा यीशु मसीह की खातर। तो अगर इसने कोई मनगढ़ंत कहानी रचाई होती या कोई ढोंग माजरत से रचाया होता, खुदा माफ करे, तो फिर वो अपनी जान देता? फिर वो अपना सर कलम करवाता? फिर खुदावंद के पाक कलाम के मुताबिक मजीद आगे देखते हैं जी, 21वां चैप्टर है और उसकी 13वीं आयत को पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है, मगर पलूस ने जवाब दिया कि तुम क्या करते हो? क्यों रो रो कर मेरा दिल तोड़ते हो? मैं तो यरूशलेम में खुदावंद यस्सु के नाम पर, किसके नाम पर? खुदावंद यस्सु के नाम पर ना सिर्फ बांधे जाने बल्कि मरने को भी तैयार हूं। जब उसने ना माना तो हम ये कहकर चुप हो गए कि खुदावंद की मर्जी पूरी हो। हालेलुया। तो अब यहां पर देखे खुदावंद का बंदा कहता है कि मैं तो ना सिर्फ यरूशलेम में मसीह यीशु की खातिर बांधे जाने बल्कि मरने के लिए भी तैयार हूं। तो ऐਵੇਂ ही कोई मरने के लिए तैयार हो जाता? फर्ज करे बड़ा ही मैंने कोई अच्छा ही कोई मनगढ़ंत किस्सा बनाया हो या कहानी गढ़ी हो, अगर मेरे अंदर खोट है तो ज्यादा से ज्यादा मैं कहां तक उसको कर सकता हूं, लेके चल सकता हूं? क्या मैं ऐसा करूंगा कि उस मनगढ़ंत कहानी की खातिर अपनी जान ही दाव पे लगा दूं? ऐसा हो सकता है? या आप ऐसा कर सकते हैं? तो खुदावंद के बंदा पलूस रसूल ने अगर ये कोई मनगढ़ंत कहानी सुनाई होती कि यीशु मसीह मुझ पर ज़ाहिर हुए, तो क्या वो अपनी जान तक दे देता? फिर उसके बाद क्रंथियों के खाते में आइएगा जरा। खुदावंद का बंदा वहां पर क्या कहता है? दूसरा क्रंथियों 11वां बाब उसकी आयत नंबर 23 से पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, क्या वही मसीह के खादम है? मेरा ये कहना दीवानगी है, मैं ज्यादातर हूं, मेहनतों में ज्यादा, कैद में ज्यादा, कोड़े खाने में हद से ज्यादा, बारहा मौत के खतरों में रहा हूं। मैंने यहूदियों से 5 बार एक कम 40 कोड़े खाए। अच्छा मुझे बताएं, मनगढ़ंत कहानी सुनाने वाला बंदा ये करेगा? तो जिस तरह के कोड़े होते थे
तारीख भी बताती है कि वो कोड़े जो हैं उनके ऊपर कील भी लगे होते थे, कांच के टुकड़े भी लगे होते थे, सूखी हड्डियां भी लगी हुई होती थी, और तरह तरह के जो है वो कोड़े जो है वो बने होते थे। और ऐसे कोड़े होते थे कि जब वो लगता था जिस्म के साथ और उसको दोबारा जब खींचते थे तो वो खाल उधेड़ लेता था, ऐसे गोश्त जो है वो साथ बाहर आ जाता था। तो क्या मुकद्दस पौलुस रसूल जो है वो खुदा माफ करे बेवकूफ है जो मसीह की खातर कोड़े खा रहा है? क्या वो मनगढ़ंत कहानी की खातर कोड़े खा रहा है? यहाँ पे 12 मौत के खतरों में क्या वो उस मनगढ़ंत मुकाशवा के खातर जो है वो ये सारा कुछ कर रहा है, अपने साथ करवा रहा है या होने दे रहा है? और फिर खुदा का बंदा कहता है कि 3 बार बैंत लगे, 3 बार बैंत लगे, एक बार संगसार किया गया, 3 मर्तबा जहाज टूटने की बला में पड़ा। अब यहां पर जब बात आती है ना कि एक बार संगसार किया गया, तो संगसार किया जाता है दीवाने को, पत्थर मारे जाते हैं दीवाने को। तो असल में मुकद्दस पौलुस रसूल क्या हो चुका हुआ था? खुदा यीशु मसीह में दीवाना हो चुका हुआ था। और लिखा है बाइबल मुकद्दस में कि पौलुस तू तो दीवाना हो गया। क्या इतनी सी बातें सुना के, बादशाह कह रहा है कि क्या इतनी सी बातें सुना के तू मुझे मसीही कर लेना चाहता है? तू तो दीवाना हो चुका हुआ है। तो ये काम कौन करता है? ये मैं लेवल आपको बता दूं तो ना तो ये इबादत करने वाला बंदा ये सारा कुछ कर सकता है, ना रास्तबाज बंदा ये अपने साथ सारा कुछ करवा सकता है। ये आशिक बंदा जो है ना, जो मसीह यीशु का आशिक बन चुका हुआ हो, वही बंदा अपने साथ ये सारा कुछ उसकी खातर करवा सकता है। हालेलुया। तो मनगढ़ंत कहानियां सुनाने वाला ये सारा कुछ नहीं करवा सकता। जी आगे लिखा हुआ है 3 मर्तबा जहाज टूटने की बला में पड़ा, एक रात दिन समंदर में काटा, मैं 12 सफर में, दरियाओं के खतरों में। किसकी खातर? बोलते जाइए, किसकी खातर? डाकुओं के खतरों में। किसकी खातर? अपनी कौम से खतरों में, मैं गैर कौमों से खतरों में, शहर के खतरों में, बियाबान के खतरों में, समंदर के खतरों में, झूठे भाइयों के खतरों में। किसकी खातर? तो ये मनगढ़ंत लग रहा है, ये को खेल रचाया हुआ था पौलुस रसूल ने। तो इतराज करने वाले जो हैं वो घर बैठे बैठाए इतराज कर देते हैं कि लो जी ये तो दीन पलूस है, पलूसी मजहब है, मसीहत का तो दीन ही नहीं। वो तो खुद मसीह की खातर जो है वो मरने के लिए तैयार हुआ बैठा है। फिर खुदा का बंदा कहता है कि मेहनत और मुशक्कत में, 12 बेदारी की हालत में, भूख और प्यास की मुसीबत में, 12 फाका कशी में, सर्दी और नंगेपन की हालत में रहा हूं। और इन बातों के अलावा जिनका मैं जिक्र नहीं करता, सब कलीसियाओं की फिक्र मुझे हर रोज आदबाती है। बात समझ में आ गई? फिर खुदा का बंदा के कहता है किसकी कमजोरी से मैं कमजोर नहीं होता, किसके ठोकर खाने से मेरा दिल नहीं दुखता। मनगढ़ंत कहानी सुनाने वाला बंदा किसी की फिक्र करेगा? किसी का नुकसान हो रहा तो वो दुखी होगा? तो कहानियां सुनाने वाला बंदा तो नहीं होगा। कहानी सुनाने वाले बंदा जो होता है या मनगढ़ंत कोई स्टोरी सुनाने वाला बंदा जो होता है, उसका तरीकाकार ये होता है कि यहां पर अगर दाल गल गई तो ठीक है, ना गली तो किसी और जगह पे चले जाएंगे। तो अब मुझे बताइए कि मुकद्दस पौलुस रसूल जो है यहां पर दाल गलाने के चक्कर में है या मरने पे तैयार हुआ बैठा है? तो इससे आप क्या समझते हैं कि ये को मनगढ़ंत स्टोरी सुनाई थी आगे कि यीशु मसीह दमिश्क की राह पर मुझ पे जार हुए। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुकद्दस पौलुस रसूल को शाऊल जब वो था तो उसको किस बात की कमी थी? क्या इज्जत की कमी उसको आई? क्या शौहरत की कमी उसको आई? क्या फाइनेंशियली तौर पे वो गरीब हो गया या रोटी पानी से वो तंग हो गया कि उसने मसीहत का चुनाव कर लिया कि अब इसको मैं छोड़ता हूं? उस दौर की सुपर पावर में जो रूमी हुकूमत थी, रूमी शहरियत थी उसके पास, और उसका एक बड़ा नाम था, बड़ा असर रसूख वाला वो शख्स था। तो सारा कुछ जो है वो औहदा, मर्तबा, इज्जत, शान, शौकत, सल्तनत, हर चीज जो है वो उसने उड़ा के रख दिया है। और एक जगह पर वो कहता है कि मैं मसीह यीशु की खातर इन सारी चीजों को कूड़ा और करकट समझता हूं।
अपने लिए इन सारी चीज़ों को मैं नुकसान समझता हूं मसीह यीशु की खातर, तो क्या ख्याल है ये वो ड्रामा कर रहा है? आज किसी बड़े से बड़े खादम, बड़े से बड़े खुदा से प्यार करने वाले को भी खींच के यहां से स्टेज से उतार दिया जाए ना, तो वो पर्चा करवा देगा कि मेरी बेइज्जती हो गई है, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो मुकद्दस पौलुस रसूल को मार मार के पत्थर संसार करके अधमुआ जब हो जाता था तो घसीट के शहर से बाहर छोड़ आते थे, और जब होश आती वो फिर आके कलाम सुनाना शुरू हो जाता। दिमाग चल गया सी ओदा, खुदा माफ करे, दिमाग खराब हो गया था उसका कि फिर वही बात, इधर मार पड़ी है और फेंक के आए उसको बाहर, फिर होश आई है तो फिर जाके कलाम सुना रहा है। क्या हो गया उसको? इतनी मनगढ़ंत कहानी जो है वो अहम थी उसके लिए कि वो मार खाने के बाद भी बार बार लोगों को सुना रहा है। वो है नहीं सोचने वाली बात ये। तो इतराज करना जो है वो बड़ा आसान होता है, लेकिन ये जो सारी खतरात उस पर गुजरे हैं और जितनी मेहनत और मुशक्क़त करके तमाम पूरी दुनिया में जो है वो मसीहत का प्रचार किया खुदाम के बंदा ने, उस पर तवज्जो नहीं जाती। तो इतराज़ करना जो है वो बड़ा आसान बन जाता है। तो लिहाजा बाइबल मुकद्दस के मुताबिक हासिल कलाम क्या मिला हमें कि दीन मसीहत जो है ये मसीह का दिया हुआ ही दीन है, ये पलूसी मज़हब नहीं है, बल्कि मुकद्दस पलूस रसूल जो है वो तो खुद शान खुदाबंदी से मुतासर होके मसीह यस्सु का दीवाना हो चुका हुआ था, और मसीह यस्सु की खातर जो है उसने अपना सर तक कलम करवा लिया। हालेलुया। तो अब ये गुमान गलत है, ये को किससे कहानियां सुनाई हैं? आखिरी वाला पढ़िएगा और उसके बाद दुआ करते हैं। पतरस रसूल का खत निकालें जरा मेरे साथ। मुकद्दस पतरस रसूल का खत जो है वो देखते हैं, दूसरा खत है। तो यहाँ पर खुदावंद का बंदा मुकद्दस पतरस रसूल जो है, अच्छा मुकद्दस पतरस रसूल जो है वो फिर मुकद्दस पौलुस रसूल की तायद करता है। एक जगह पर वो तायद करता है कि भाई पलूस के खतूत जो हैं उनकी बातें ऐसी हैं कि जिनका समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन बेक्याम लोग जो हैं वो और सहीफों की तरह उनको खींच तान करके अपने लिए हलाकत पैदा कर लेते हैं। तो अब ये जो इतराज़ात करने वाले हैं क्या कर क्या रहे हैं? ये खींच तान नहीं कर रहे, तो खींच तान का नतीजा क्या है? हलाकत। समझ आ गई बात की? तो अब पलूस रसूल ने अगर कोई मनगढ़ंत कहानी सुनाई होती तो मुकद्दस पतरस रसूल जो है ये खुदावंद का बंदा जो है ये उस बात की तस्दीक ना करते। मुकद्दस पतरस रसूल को अब अंदाज़ा कीजिए, एक छोटी सी बड़ी मज़े की बात, हनन्याह और सफीरा का रचाया हुआ ड्रामा जो है वो मुकद्दस पतरस रसूल को रूह कुद्दस बताए। समझ आई बात की? कि अभी वो पहुंचे नहीं तो रूह कुद्दस ने पहले बता दिया कि ड्रामा करेंगे आके वो, कि सारी की सारी रकम लेके आए। वो रूल कुद्दस बताए कि हनन्याह सफीरा ड्रामा कर रहे हैं। तो इतराज़ात करने वालों के मुताबिक पलूस रसूल जो है वो आकर मनगढ़ंत कहानी सुनाए और पतरस रसूल को पता ना चले। ये को बनती है बात। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो ये हुआ कि आप ना सिर्फ बाकी रसूलों पे इतराज़ात करने वालों की बात मैं कर रहा हूं कि ना सिर्फ बाकी रसूलों पे, ना उनके फॉलोअर्स जो थे उन पे, बल्कि खुदा के पाक रूह पे भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पता ही को नहीं चला किसी को। नहीं समझ आई बात की? तो ये तो पाक रूह के ऊपर भी जो है वो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है ना फिर, क्योंकि पतरस रसूल को खुदा का पाक रूह जो है वो गाइड करता था कि हनन्याह जो है वो झूठ बोलेगा, उसकी बीवी भी आके झूठ बोलेगी। तो पलूस रसूल ने अगर इतराज़ात करने वालों के मुताबिक आके झूठ बोला तो पतरस रसूल को उस वक्त पाक रूह कहाँ पे था? उस वक्त नहीं पता चला। उस वक्त भी पाक रूह मुकद्दस पतरस रसूल के साथ ही था। समझ आ गई बात की? अच्छा आगे देखें जी। पतरस रसूल का दूसरा खाता उसका पहला बाब है और उसकी आयत नंबर 16 से पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने खुदावंद यस्सु मसीह की कुदरत और आमद से वाकिफ किया था तो दगाबाजी की गढ़ी हुई कहानियों की पैरवी नहीं की थी, बल्कि खुद उसकी अजमत को देखा था। समझ आ गई बात की? तो अब जब मुकद्दस पतरस रसूल ये बात कर रहे हैं तो पलूस रसूल जो है वो रसूलों में शामिल हो चुका हुआ है।
मुकद्दस पतरस रसूल जब ये बात कर रहे हैं कि हमने मनगढ़ंत कहानियां लोगों को नहीं सुनाई, तो पौलुस रसूल जो हैं वो रसूलों में शामिल हो चुके हुए हैं इस वक्त। तो अब ये मुकद्दस पतरस रसूल जो बात कर रहे हैं, ये मुकद्दस पौलुस रसूल को साथ में शामिल करके ये बात कर रहे हैं कि हमने जो लोगों को तालीम दी है या तुम लोगों तक ये बातें पहुंचाई हैं, तो ये कोई मनगढ़ंत कहानियां जो हैं वो आपको नहीं सुनाई, बल्कि खुद खुदावंद यीशु मसीह को हमने देखा है। बात समझ में आ गई? तो खुदावंद के मुकद्दस कलाम के मुताबिक ये इतराज़ जो किया गया है या किया जाता है, ये बेमायनी इतराज़ है, इसके पीछे कोई बावसूख बात नहीं है। हाँ, तनकीदी नुक्ता नज़र से जो इस बात को देखेगा तो उन्होंने तो फिर जारी बात है उनकी हाँ में हाँ मिलानी है, लेकिन जब बाइबल मुकद्दस का हम लोग मुतालिया कर रहे हैं और खुदा के कलाम में से चंद एक शवाहद जो हैं वो मैंने आपके सामने रखे हैं, तो इससे आपका क्या ख्याल है कि आपको समझ नहीं आ रही बातों की कि एवं ही फजूल में कोई बंदा मनगढ़ंत कहानी के पीछे अपनी जान गंवा सकता है? और जिन रसूलों की बात कर रहे हैं कि वो भोले बाले और मछेरे थे, उनको समझ नहीं थी, तो आप मुझे बताएं कि फकीयों फरीसियों और सरदार कायनों की बातों का वो जवाब दे रहे हैं, तो क्या वो कलाम खुदा को समझ नहीं रहे थे? क्या खुदावंद यीशु मसीह जाने से पहले उनको किताब मुकद्दस के मुकाशफात दे के नहीं गए, समझा के नहीं गए? तो सारा कुछ तो उनको पता था। तो कैसे पॉसिबल है कि एक बंदा आए, सताता रहे, पहले उनको ही कत्ल करवाता रहे, उनको ही मारता रहे, और आके उठ के कहे कि यीशु मसीह मेरे पे ज़ाहिर हुए हैं, और वो चुप करके मान ले? ऐसा हो सकता? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए खुदावंद के कलाम के मुताबिक ये इतराज़ात थे जो मैंने सुने, और मेरे दिल में ये बात खुदा ने डाली कि मैं इस पर बात करूं। तो क्या ख्याल है, वैसे बात होनी चाहिए थी? तो समझ आ गई बात की ना? आप अगर कोई बात करता है या ये क्वेश्चन आपसे करता है, तो आप कोई बात कर सकते हैं, जवाब दे सकते हैं कि नहीं? दलाइल आपके पास आ गए हैं या नहीं? दलाइल मिल गए ना आपको? तो इस बात को, इस सारे मैसेज को आपने रिवाइज करना है अच्छे तरीके से, ठीक है, ताकि ये बात जो है वो आपके अंदर, आपके दिल में ये बात बैठ जाए, आपको समझ आ जाए। अगर कहीं भी कभी भी ज़िंदगी के किसी हिस्से में भी अगर ये एतराज़ आपके सामने कोई करता है या बात होती है, तो आपको ये बात उस वक़्त फिर याद आए, और आप वन बाय वन सारे हवाला जात और शहादतें जो मैंने आपके सामने रखी हैं वो आपको भी याद होनी चाहिए। हालेलुया। सो खुदावंद आप सबको बरकत बख्शे आज के इस पाक कलाम के वसीला से, आमीन।